अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच रिपोर्ट तैयार है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मामले में एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई। विरोधी बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। सवाल है कि क्या कथित दान चोरी मामले का 27 के विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की टेंशन मुस्लिम वोट बैंक ने बढ़ा दी है। मुस्लिम मौलानाओं ने अखिलेश यादव को न सिर्फ हिस्सेदारी बल्कि मुस्लिम सीएम उम्मीदवार घोषित करने का अल्टीमेटम दिया है। अब सवाल है, अगर अखिलेश ने ऐसा नहीं किया तो क्या पीडीए से अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। क्या 2027 के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों धर्म संकट में फंसते दिख रहे हैं? क्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा 27 के चुनाव में बीजेपी को टेंट दे सकता है? क्या राम मंदिर पर योगी सरकार को घेर रहे अखिलेश यादव की मुश्किलें इस बार मुसलमान वोटर्स बढ़ाने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में धारा जिस ओर बह रही है वो तो यही इशारा कर रही है। पहले बात राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी की। राम और राजनीति का रिश्ता करीब 4 दशक का है। राम लहर से बीजेपी देश से लेकर प्रदेश में कहां तक पहुंची। 1984 से देश में 2 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से देश में राज कर रही है। वहीं 2017 से उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार है। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। जिस राम मंदिर में हर रोज हजारों राम भक्त पहुंचते थे, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। ये देखिए, ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कार्यालय है और आपको दिखाएंगे ये कार्यालय में अलग अलग काउंटर हैं। ये दान काउंटर है, यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरीके के काउंटर। यहाँ पे एकदम इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे लोगों की भीड़ होती थी, दर्शनार्थी आते थे, लेकिन इस समय अगर आपको दिखाएं तो ये जो दान काउंटर है यहाँ पे एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। और यहाँ पे जो लोग हैं ये कर्मचारी, देखिए यहाँ पे टे सुरक्षा कर्मी हैं। आप लोग यहाँ पे कर्मचारी हैं, क्या करते हैं आप? व्हीलचेयर चलाते हैं सर। व्हीलचेयर चलाते हैं। तो अभी भीड़ इतनी कम कैसे हो गई? धूप ज्यादा है सर जी। धूप ज्यादा है जी सर। कि राम जन्मभूमि मंदिर में जो चोरी प्रकरण है उसको लेकर ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा चलता है आपका बिजनेस? है ठीक ठाक, राम जी की कृपा है, चल रहा है। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए कितना अहम है, इसे सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं। यही वजह है कि कथित चंदा चोरी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एसआईटी को जांच सौंप दी। अब एसआईटी की 150 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने मामले में 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है और जिम्मेदार लोगों के अयोध्या छोड़ने पर रोक लगा दी। दोबारा जांच में इन लोगों से पूछताछ हो सकती है। एसआईटी की रिपोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट का पुनर्गठन करने और सभी सदस्यों की समान रूप से जिम्मेदारी तय करने की बात है। साथ ही सुझाव है कि मंदिर ट्रस्ट में किसी प्रशासनिक अधिकारी को सीईओ के रूप में नियुक्त किया जाए। दान राशि की गणना का साप्ताहिक ऑडिट और मंदिर में प्रतिदिन चढ़ावे में आने वाली नकदी की एंट्री कराने की बात कही गई है। कहा गया है कि ट्रस्ट संचालन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जाए और सीसीटीवी कैमरों का डेटा स्टोरेज 45 दिन से बढ़ाकर 180 दिन तक कर दिया जाए। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार दोषियों को नहीं छोड़ेगी, लेकिन इस मुद्दे ने विरोधियों को मौका जरूर दे दिया है। अखिलेश यादव के साथ बीजेपी विरोधी सभी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने से पहले ही एक्शन शुरू हो चुका है। अयोध्या में अब दान पात्रों से नकदी निकालने और ले जाने की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। राम मंदिर में दान के पैसों की गिनती करने वाले लोग बदल दिए गए हैं। बैंक की ओर से पैसों की गिनती में शामिल टीम को बदला गया है। प्रक्रिया में लगाए गए स्वयंसेवकों की ड्यूटी भी बदल दी गई है। निगरानी में भी अलग लोग लगाए गए हैं। निर्धारित नियमों का पालन अब सख्ती से किया जाएगा। ड्रेस कोड लागू होगा और अब बिना जेब के कपड़ों में ही काउंटिंग रूम में एंट्री होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ राम भक्तों को भरोसा दे रहे हैं, दूसरी तरफ विरोधियों पर प्रहार भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एजेंडे में विकास है ही नहीं। उनके एजेंडे में विकास नहीं है। समाज को बांटना, सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करना, गुंडागिर्दी को प्रोत्साहित करना, गरीब के लिए कार्य न हो इसके लिए एड़ी चोटी लगाना, विकास की हर योजना में रोड़े अटकाना और किसी
पर्व के पहले आयोजित होने वाले उत्सव को उपद्रव में बदल देना। नियत जब साफ होती है तो नीति और नियंता अपने आप मार्ग प्रशस्त करते हैं और यही डबल इंजन सरकार की पहचान है। विरोधी एसआईटी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी भरोसा दिला रही है कि सरकार जांच रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई करेगी। एसआईटी का समय पूरा हो गया है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी, निष्पक्ष कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार की प्रतिबद्धता भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने को लेकर। दोषियों पर एक्शन होगा, लेकिन मंदिर ट्रस्ट को इससे सबक लेने की जरूरत है। अगर समय रहते सब कुछ पारदर्शी और भक्तों का भरोसा ना जीता गया तो चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए यह मुद्दा किसी टेंशन से कम नहीं है। जिस तरह से विरोधी मुद्दे को उठा रहे हैं, उससे हिंदू और सनातनी वोट बैंक खिसक सकता है, जिसका फायदा सीधे विरोधियों को होगा। अखिलेश यादव मौका नहीं छोड़ रहे हैं। राम मंदिर जाने से कतराने वाले अखिलेश अब सनातन और राम मंदिर की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा हिंदू देवी देवताओं, मठ मंदिरों, साधु संतों को और सनातन को अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। उन्हें मंदिर और मंदिर के प्रति लोगों की जो आस्था है वो कहीं ना कहीं पच नहीं रही, वो उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे और इसी कारण वो अनावश्यक रूप से इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जिस मुसलमान वोट बैंक को अपना कोर वोट बैंक समझते हैं, उसने भी अखिलेश को आंखें दिखानी शुरू कर दी है। एक तरफ अखिलेश पर जातिवादी होने के आरोप वाले पोस्टर्स और होर्डिंग्स लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय अखिलेश से हिस्सेदारी ही नहीं बल्कि नेतृत्व की मांग खुलकर कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुस्लिम सीएम कैंडिडेट के ऐलान की मांग कर दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मैंने एक पत्र लिख करके उनको अवगत करा दिया है कि उत्तर प्रदेश के लाखों मुसलमानों के जज्बात और एहसासात हैं कि 2027 में होने वाली विधानसभा में मुसलमान मुख्यमंत्री की घोषणा करें। उत्तर प्रदेश में मुसलमान 22% है और यादव बिरादरी के लोग 7% हैं। इसलिए मुसलमानों का हक ज्यादा बनता है कि इस बार अखिलेश यादव ऐलान करें कि 2027 के चुनाव जीतने के बाद जो मुख्यमंत्री होगा वो मुसलमान चेहरा होगा। और अगर वो मुस्लिम चेहरे का ऐलान नहीं करते हैं तो फिर आप समझ लीजिए अखिलेश यादव जी, जिस तरीके से झोली भर भर के मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, अब नहीं देगा। अखिलेश की पार्टी मौलाना रजवी के बयानों को बीजेपी का एजेंडा बता रही है, लेकिन मौलाना रजवी ही नहीं, दूसरे मुस्लिम धर्मगुरु भी खुलकर सामने आ गए। कह रहे हैं कि अगर अखिलेश को मुसलमानों की चिंता है तो फिर मुसलमान मुख्यमंत्री के ऐलान से परहेज क्यों। अखिलेश यादव जी से ये कहूंगा कि अगर वो मुसलमानों के इतने हमदर्द हैं तो मुस्लिम महिला का या मुसलमान का मुख्यमंत्री के लिए ऐलान करें, और नहीं करते हैं तो मैं मुसलमानों से ये अपील करूंगा कि जिस सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उस नारे पे वो खड़े उतर रही है, उसका साथ दें। ऐसी पार्टियों का जो सिर्फ मुसलमानों को तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल करती हैं, उनका बाइकाट करें। विधायक बनेंगे यादव, वोट देगा मुसलमान, मुख्यमंत्री बनेगा यादव, 12% वाला, तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ। संघर्ष करेगा मुसलमान, लाठी खाएगा मुसलमान, जेल जाएगा मुसलमान और मिठाई खाओगे आप, तो ये कहाँ का इंसाफ है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करे, हिस्सेदारी की बात करे, तो हम अखिलेश यादव के साथ हैं। सवाल यह है कि अगर अखिलेश ने मुसलमानों की इस डिमांड को पूरा नहीं किया तो क्या पीडीए से मुस्लिम वोट बैंक दूरी बना लेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक के कई हकदार हैं। इतना ही नहीं, गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मचे कलेश के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अखिलेश को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि अखिलेश राम मंदिर पर मुखरता से तो बोल रहे हैं, लेकिन मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर खामोश क्यों हैं। अखिलेश यादव भी जानते हैं कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक से उत्तर प्रदेश नहीं जीता जा सकता, इसीलिए वो हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी का प्लान बना रहे हैं। 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है, लेकिन इन सबके बीच मायावती ने भी ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी पूरी कर ली है। मायावती साल 2007 की तरह ज्यादा ब्राह्मण उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही हैं। साफ है कि जिस तरह से माहौल उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बन रहा है, उससे लगता है कि 27 की जंग जोरदार होने वाली है।